ऐसे कौन से पति पत्नी हैं जिसमें अनबन नहीं होती, लेकिन इतनी सी छोटी सी बात पर कोई घर छोड़कर जाता है क्या? अगर आना ही था तो अपने मायके नहीं आ सकती थी? मायका माँ से होता है मामा। मैं आज भी अपने मायके जरूर आती माँ, लेकिन अगर वहाँ पे ताई जी होती, ताई जी के साथ साथ मेरी माँ तो चली ही गई। आज शाम हम एक बहुत ही अच्छी पार्टी में जाएंगे, तुम तैयार रहना। और अगर मैं ना चलना चाहूँ तो? तुम्हारे चाहने या ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? You don't have a choice. चलना तो तुम्हें पड़ेगा। ये आपकी चचेरी बहन अपना घर छोड़ के यहाँ कैसे आ गई? कि बहन का किसी और के साथ चक्कर होगा। कहा था ना तुमसे कि तुम्हारी 2 गलतियां माफ होगी, लेकिन तीसरी गलती की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अम्मा जी। हाँ, आवाज लगाओ ना अम्मा जी, और फिर उनसे मेरी शिकायत करो। फिर मैं भी उन्हें बताऊंगी रितु कि तुमने कौन कौन सी गलतियां की हैं। पहली गलती, अम्मा जी की फेवरेट साड़ी को जबरदस्ती तुमने दाग लगाया। और दूसरी, तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? धमकी नहीं रितु, चेतावनी दे रही हूं मैं तुम्हें। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी बहन के बारे में इतनी घटिया बातें बोलोगी और मैं चुपचाप खड़े खड़े सुन लूंगी? छी रितु, तुम खुद एक औरत होकर किसी दूसरी औरत के बारे में इतनी घटिया बातें सोच भी कैसे सकती हो? हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पर। अरे ब्रेक, अरे कहाँ हो दोनों? खुसुर फुसुर करती रहोगी या खाना वाना भी बनेगा घर में? जी अम्मा जी, बस मैं रसोई में ही जा रही थी। एक और बात, आइंदा से अपनी हद में रहना। इसकी तो बस 2 वजह हो सकती है, या तो उसके पति का कहीं और चक्कर होगा, या फिर खुद आपकी बहन का किसी और के साथ चक्कर होगा। ये भी कोई कलेक्शन है? एकदम फालतू फिल्में जमा कर रखी है तूने। वही सारी तेरी प्यार और इंतजार वाली एक्साइटमेंट के नाम पे ना बिल्कुल जीरो है। अंडा अंडा अंडा। अच्छा, मतलब तेरे हिसाब से इन रोमांटिक फिल्मों में बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं होती, तो फिर किस में होती है? वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाने में, और फिर उसके बावजूद भी जिंदा बच जाने में, और वो ढिशुम में, मार कुटाई में, और वो तूफानी रफ्तार से कार चलाने में। हाँ, छी, ये भी कोई एक्साइटमेंट हुआ? क्यों? और वो ऐसे डुक 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 घोड़ा चलाने में, और ऐसे बंदूक चलाने में, तब और तब जब हीरो ऐसे बोलता है, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता डावर, और जब वो ऐसे अपने हाथ में लिखता है कि जाओ जाओ पहले जाकर उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मेरे हाथ में ये लिखा है कि मेरा बाप। पता है प्रीति, तब खड़े हो जाते एकदम रोंगटे। सच, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ तेरे खड़े होते हैं पागल। वैसे भी तुझे ये सारी लाइंस बोल रही है ना, ये हीरो बोलते हैं। हम लोग तो हीरोइंस है ना, प्यारी सी शर्मीली सी हीरोइंस। हीरोइंस? यस। ओके। हाँ,
हाँ न जाने कहाँ से आई है, न जाने कहाँ को जाएगी दीवाना, किसे बनाएगी ये लड़की। और हाँ, ये क्या है? हाँ बोलो बोलो। जानी, ये चाकू है, लग जाता है ना तो खून निकल आता है। हाँ मान गई सुमी, मान गई। तू कोई मामूली हीरोइन नहीं है, तू ना सुपर वुमन है। जय हो महानायिका की। शत शत प्रणाम। आज फिर पार्टी में ले जा रहा है तुम्हें। जानती हो, जब तुम्हारी और ऋषि की शादी की बात चल रही थी ना, तब से मैं इंतजार कर रही थी मेरी बहू कब घर आएंगी, उसको कब सजाऊंगी, संवारूंगी, उसके साथ बाजार, मंदिर, रिश्तेदारों के यहाँ आती जाती रहूंगी, हर रोज किचन में नई नई चीजें ट्राई करूंगी। ये ऋषि जब ऑफिस में जाए तो दोपहर को उसके साथ पिक्चर देखने चली जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। कितना चाव था मेरे मन में ये सब करने के लिए, लेकिन अब नहीं, अब कोई चाव बचा नहीं। अब मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। तो अब आप क्या चाहती हैं मम्मी जी? तुम्हारा और ऋषि का तलाक। तुम्हारा और ऋषि का तलाक। तुम ऋषि को तलाक दे दो। मम्मी जी, आज बड़ी मुश्किल से इनके सामने खड़े होकर मैं ये सब कहने की हिम्मत जुटा पाई। मेरा बेटा तुम्हारे लायक नहीं है बच्चे, तुम उसे छोड़ दो। मैं कभी भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई। जीवन भर जैसा भी जो भी मिला सहती गई, स्वीकार करती रही, लेकिन मैं अपनी बहू को इतनी मजबूर नहीं देख सकती। एक रिश्ते को बचाने की खातिर जिंदगी भर बुरी बुरी बातें सुनना, स्वीकार करना, सहना कोई समझदारी की बात नहीं है बच्चे। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हिम्मत करके सही कदम उठाओगे और मैं तुम्हारी तरफ हूं। और आप किसकी तरफ है?
अरे सीधे सीधे पैर दबाना, बार बार अपने गाल क्यों छू रही है? दर्द हो रहा है अम्मा जी। प्रीति भाभी ने थप्पड़ जो मारा था। हैं? उसने तुझे थप्पड़ मारा? राधे राधे। बस अम्मा जी, आप जाकर उनको कुछ कहेंगे नहीं? अरे तो और क्या कर सकती हूँ बहुरिया, एक तो बुढ़ापा, ऊपर से परावस्था। जब तक सूर्य कमल कंवारा था हमारा था, अब काहे का हमारा। अब तो बस सुबह शाम दिन रात प्रीति जी। तू क्या चाहती है, मैं जाकर उसे कुछ कहूँ? और अगर उसने उल्टा हमें ही घर से निकाल दिया तो कहाँ जाएंगे हम? दिल्ली? नहीं नहीं अम्मा जी, कुछ मत कहिए। हेलो राधा मौसी, राधे राधे। अम्मा जी, सूर्य कमल भैया की सगी मौसी का फोन है। तो सीधे सीधे कहना मेरी सौत की बहन का फोन है। रख फोन नीचे, काट दे। हेलो मौसी जी, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही मौसी। हेलो हेलो हेलो। शादी के बाद से आज तक मैं आपको कहीं घुमाने ही नहीं लेकर गया। इसी बहाने हम दोनों थोड़ा घूमेंगे। हेलो मौसी जी, लाइन ठीक हो गई। प्रणाम। खुश रहो। कौन? मैं प्रीति मौसी जी। अच्छा अच्छा, सूर्या की बहू। जी। सौभाग्यवती भव, खुश रहो। तुम्हारी आवाज तो बहुत मीठी है। रूप और गुण की भी तारीफ सुनी है मैंने, पर देखो ना, अभी तक तुमसे मिल भी नहीं पाई। दरअसल इनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए हम तुम्हारे शादी में भी नहीं आ सके। तो आप आ जाइए ना मौसी जी। बेटा, इनकी तबीयत तो अभी भी वैसी की वैसी है। वैसे इनका बड़ा मन है सूर्य से मिलने का, अगर वो आ जाता तो। जरूर मौसी जी, मैं इनसे कह दूंगी, वो आप लोगों से मिलने जरूर आएंगे। साथ में तुम भी आना। सूर्य का पहला दूध का दांत यहाँ अमरूद के पेड़ के नीचे दबा है। उसी पेड़ के अमरूद खिलाऊंगी तुम्हें। जी मौसी जी, मैं भी आऊंगी, जरूर आऊंगी। मुझे भी आप लोगों से मिलने का बहुत मन है। शांति से पूछ लेना। हाँ हाँ मौसी जी, हम लोग अम्मा जी से पूछ कर ही आएंगे। वैसे भी अम्मा जी मना थोड़ी ना करेंगी, है ना अम्मा जी?
हफ्ते आ जाओ ना, बड़ा अच्छा मौसम है यहाँ पर। और सूर्य वाले पेड़ में बड़े अच्छे अमरूद लगे हैं कि क्या बताऊं। जी मौसी जी, मैं आज ही इनसे बात करके आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, खुश रहो। जी प्रणाम। सही नाम दिया था अम्मा जी ने। ये तो सचमुच की जादूगरनी है। इसने तो अम्मा जी को भी वश में कर लिया। वैसे EL, CL और सिक लीव मिलाकर छुट्टियां तो काफी है मेरे पास। देखिए ना, आज सुबह ही मैं मौसी जी को फोन करने का सोच रहा था। इसे कहते हैं वो टेलीपैथी। मैंने तो फोन किया नहीं, उनका फोन आ गया। आप चलेंगी तो मौसी जी को बहुत खुशी होगी। और आपको? मुझे भी। और इसी बहाने हम दोनों थोड़ा घूमेंगे। शादी के बाद से आज तक मैं आपको कहीं घुमाने ही नहीं लेकर गया। नहीं प्रीति जी, कल माँ जी को डॉक्टर को दिखाने के बाद ही मैं आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। मैं मौसी जी से बात कर लूंगा। सूर्य कमल, दाल बहुत अच्छी है। सच में? हाँ, बहुत अच्छी बनी है। ऋतु, थाली तुमने परसी थी, तुमने इन्हें भिंडी की सब्जी नहीं दी? वो खत्म हो गई है भाभी। अम्मा जी ने वो सब्जी बनाई ही इतनी अच्छी थी, है ना अम्मा जी? अच्छा, कोई बात नहीं। मैंने अभी खाना नहीं खाया ना, थोड़ी सी सब्जी रखी हुई है। मैं अभी आपके लिए सब्जी और गर्मा गर्म फुलके लेकर आती हूँ। जी। तो कल तू जा रहा है सूर्य कमल? हाँ माँ, वो प्रीति जी ने भी मौसी जी को कह दिया था, तो सोचता हो ही आऊं। पर बात यह है ना सूर्य कमल कि कल मैंने वो हड्डियों के डॉक्टर है ना, आगरे वाले डॉक्टर मिश्रा, उनसे बखत ले लिया। मेरा जोड़ों का दर्द सुबह से परेशान किए जा रहा है, ना उठते बन रहा है ना बैठते। बेचारी ऋतु भी दिन भर पैर दबा रही है बस। अब तू चला जाएगा तो मुझे डॉक्टर के पास कौन ले जाएगा रे? माँ, अम्मा जी, ऋतु है ना?
ये आपको डॉक्टर के पास ले जाएगी। वैसे भी दिन भर घर में बैठे बैठे बोर हो जाती है, इसी बहाने आगरा भी घुमाएगी, है ना? नहीं प्रीति जी, कल माँ जी को डॉक्टर को दिखाने के बाद ही मैं आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। मैं मौसी जी से बात कर लूंगा। राधे, अम्मा जी, आपको सूर्य कमल भैया को डॉक्टर के पास लेकर जाना था ना? ये सब क्या है प्रीति? हाँ जी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, सॉरी। वो असल में कल रात मैंने सोचा कि जाने से पहले एक बार डॉक्टर मिश्रा के क्लिनिक में फ़ोन कर लेती हूँ और उनसे कल का अपॉइंटमेंट कंफर्म कर लेती हूँ। जब मैंने उनके फ़ोन किया तो पता चला कि 3 दिन के लिए तो वो क्लिनिक ही नहीं आने वाले अपने। वो किसी इमरजेंसी केस के लिए आगरा से बाहर गए हुए हैं और इसलिए ना ही मौसी जी को फ़ोन करना पड़ा और ना ही अपना प्रोग्राम बदलना पड़ा। आराम से आइए। पता है प्रीति जी, मौसी जी की तो हर बात निराली है। इस उम्र में भी घर का सारा काम वो खुद ही करती हैं। और आपको पता है, मौसी जी जितनी शौकीन खाने की हैं, उतनी खिलाने की भी हैं।